हेलो एवरीवन, सादर जय जिनेंद्र। आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे नए चैनल प्ले विद मैथ्स पर। मैं हूँ दीक्षिता और आज हम करने वाले हैं मैथ्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट नंबर्स। नंबर्स का हमारी डेली लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी डेली लाइफ अधूरी होती है बिना नंबर्स के और इन्हीं नंबर्स को हम मैथमेटिकली न्यूमरल्स भी कहते हैं। नंबर्स को हम मैथ्स में न्यूमरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 एक नंबर है तो 3 को हम न्यूमरल भी कहेंगे। 4 एक नंबर है तो 4 को हम न्यूमरल भी कहेंगे। अब बात करते हैं यूसेज की। नंबर्स का यूज हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें काउंट करना होता है तो हम नंबर्स का यूज करते हैं। नंबर्स का यूज हम डेट एंड टाइम बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट क्या है तो आप कहेंगे 23 सितंबर 2022। मैं आपसे पूछूं कि अभी टाइम कितना हुआ है तो आप कहेंगे 9 PM। तो आपने मुझे डेट एंड टाइम किस फॉर्म में बताया? आपने मुझे बताया न्यूमरल फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में। अब बात करें मेजरमेंट की तो किसी चीज को नापने और तोलने के लिए भी हम नंबर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सब्जी वाले के पास जाऊं और उसे कहूं कि 2 किलो आलू दे दीजिए, 1 किलो टमाटर दे दीजिए, 3 किलो प्याज दे दीजिए, तो मैं किस फॉर्म में सब्जियां खरीद रही हूँ? न्यूमरल फॉर्म में खरीद रही हूँ, नंबर्स में खरीद रही हूँ। 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो, और सब्जी वाला भी मुझे नाप और तोल करके किस फॉर्म में दे रहा है? न्यूमरल फॉर्म में। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, वो उसी हिसाब से नाप तोल करके मुझे सब्जियां दे रहा है। अब बात करते हैं लेबलिंग की। तो नंबर्स का यूज हम लेबलिंग करने के लिए करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को हम लेबल कर सकते हैं थ्रू नंबर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। नंबर्स का यूज हम इन टर्म्स ऑफ मनी करते हैं। 50 रुपीज, 100 रुपीज, 10 रुपीज, तो मनी जो होती है ना वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होती है। नंबर्स का यूज हम सिक्वेंसिंग करने के लिए करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी चीज को सीक्वेंस में करना हो तो हम नंबर्स का यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमारे 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इनको करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। इन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स की। तो नंबर्स को हम 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एक है न्यूमेरिक फॉर्म, फिगर की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 25, 2 एंड 5। तो 25 को मैंने किस फॉर्म में लिखा है? फिगर्स की फॉर्म में लिखा है, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है। एक वर्ड के फॉर्म में भी हम नंबर्स को लिख सकते हैं। 25 को मैंने किस फॉर्म में लिखा है? अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है विद स्पेलिंग। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 43185। अगर मुझे इसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? 43,185। ये हो गया मेरा वर्ड्स के फॉर्म। और फिगर के फॉर्म में मैंने लिख के रखा है 43185। ये हो गया फिगर की फॉर्म। तो नंबर्स को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, फिगर या न्यूमेरिक फॉर्म या फिर वर्ड्स के फॉर्म। अब बात करते हैं डिजिट्स की। 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम डिजिट्स कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स होती है हमारी। और इन डिजिट्स से हम अनगिनत नंबर्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर बनाया 41285। तो किन से बनाया? इन्हीं डिजिट से बनाया है। इन्हीं 0 से 9 तक के डिजिट्स का यूज करके मैंने ये नंबर बनाया और हम अनेकों नंबर, अनगिनत नंबर इन डिजिट से बना सकते हैं। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने तरह के होते हैं? पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। 1 से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 10,000 करोड़, जितने भी नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक, वो सारे हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। और ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, कोई भी इसमें नेगेटिव नहीं होगा। तो पॉजिटिव नंबर्स भी हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। लेटर एन से हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता। जीरो के अलावा जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, क्योंकि जीरो को हम काउंट नहीं कर सकते, तो 1 से लेकर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जीरो को छोड़। अब बात करते हैं होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे तो हमारे बन जाएंगे होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाते हैं?
होल नंबर्स। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं होल नंबर्स और रिप्रेजेंट करते हैं लेटर W से। ये भी सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर्स भी क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता और जब जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। अब बात करते हैं हम इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि हमारे जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो से लेके जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं होल नंबर्स उनको हम कहेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर हम कह सकते हैं सारे के सारे होल नंबर इंक्लूड होते हैं और प्लस में हो जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स के अंदर आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर Z से। नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं W से, लेकिन इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर Z से। याद रखिए। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सब के सब पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। उनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि सारे के सारे क्या हो गए? ये होल नंबर्स हो गए। अब बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की, तो जो माइनस में होते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी नंबर्स माइनस में होंगे ना उनको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो -1, -2, जितने भी माइनस इन्फिनिटी तक, -1000 करोड़, -1 लाख करोड़, जितने भी जहां तक जा सकते हैं, जो भी माइनस में होंगे वो कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स। तो वो नंबर्स जो P बाय Q की फॉर्म में होते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब P बाय Q की फॉर्म का मतलब 1/2, 3/4, -2/3। तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर्स में। तो रैशनल नंबर्स में क्या इंक्लूड होता है? इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन मतलब जो अपॉन में हो, 1/2, 3/4, -2/3, जो अपॉन में हो, P बाय Q की फॉर्म में हो, उनको हम कहेंगे फ्रैक्शंस। अब इंटीजर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, वो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -2, तो क्या वो एक रैशनल नंबर है? कह सकते हैं हम। इसको भी हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं -2 को P बाय Q की फॉर्म में? -2/1। तो हो गया ना ये P बाय Q की फॉर्म। तो वो नंबर्स जिसके अंदर इंटीजर्स भी इंक्लूड हो, फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो। फ्रैक्शंस यानी जो P बाय Q की फॉर्म में हो, मीन्स 2/3, 3/4, -2/3। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे रैशनल नंबर्स में हमारे इंक्लूड होंगे -2 भी इंक्लूड होगा और -2/3 भी इंक्लूड होगा, -1 भी इंक्लूड होगा और -1/2 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा और 1/2 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इनको हम P बाय Q की फॉर्म में कर सकते हैं। अपॉन में नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा देते हैं, 1 के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 लगाते हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे ये -2/3 है, तो ऊपर वाली नंबर को हम कहते हैं न्यूमिरेटर। ऊपर वाले नंबर को क्या कहेंगे हम? न्यूमिरेटर। और नीचे वाले नंबर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और पूरे को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है। इसकी एक कंडीशन भी है, चलिए उस कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। अब P बाय Q की फॉर्म में तो होने चाहिए हमारे रैशनल नंबर्स। हमारे रैशनल नंबर्स P बाय Q की फॉर्म में तो होने चाहिए, लेकिन Q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे रूल्स है रैशनल नंबर्स के।
Q कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे जैसे कि 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। 1/0 जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाए जैसे, तो वो रैशनल नंबर नहीं है। इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हमारा डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हम उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। एनडी यानी नॉट डिफाइंड, एनडी यानी नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। एक और कंडीशन है, एक और कौन सी कंडीशन है? तो हमारी पहली कंडीशन थी, रूल नंबर 1 था ये। अब रूल नंबर 2 क्या है हमारा? रूल नंबर 2 हमारे ये है कि P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, जो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। P एंड Q किसमें हो सकते हैं? इसको मैंने कहा है पॉजिटिव और इसको मैंने कहा है नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकते हैं P एंड Q, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे P/Q की फॉर्म में मैंने लिखा -2/2, तो -2 भी एक इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? ये नेगेटिव इंटीजर है -2। -2 कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। और 3 कौन सा इंटीजर है? 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो 1/0 0 क्या हो जाता है? वो नॉट डिफाइन हो जाता है, वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, वो नॉट डिफाइन है। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट Q से, नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को W से, इंटीजर्स को Z से और रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे लेटर Q से। अब बात करते हैं हम इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो रैशनल नहीं होते, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है। जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, जैसे 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा पाई, पाई तो आपने सुना होगा ना, एरिया ऑफ सर्कल में हम इसका यूज करते हैं, 2πr, और पाई की वैल्यू लगाते हैं हम 22/7। तो जो पाई होता है ना, वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो जो भी नंबर्स हमारे स्क्वायर रूट में होते हैं, जो भी नंबर्स हमारे क्यूब रूट में होते हैं, जिनके ऊपर ये अंडर रूट वाला साइन आता है, वो सारे क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। जिनके ऊपर ये अंडर रूट वाला साइन आता है ना, उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। लेकिन एक चीज आपको देखनी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है √4, अब इसके ऊपर भी अंडर रूट वाला साइन है, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और 2 एक रैशनल नंबर है। 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, तो 2/1 ये बन गया P/Q की फॉर्म। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, 2 हो गया हमारा रैशनल नंबर। तो इस वजह से जो √4 है वो इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ √3, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, जैसे √9 होता है, तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो वो भी एक रैशनल नंबर हुआ। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से, ठीक है? ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। अब इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से। इरेशनल I से स्टार्ट होता है, तो हम I से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। I अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम इरेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, Z से इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं,
और जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सब क्या हो गए? हमारे रियल नंबर्स हो गए। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर्स होते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल के अंदर हमें पता है हमारे नेचुरल भी इंक्लूड हो गए, हमारे होल भी इंक्लूड हो गए, हमारे इंटीजर्स भी इंक्लूड हो गए। तो साथ में इरेशनल नंबर्स, रैशनल प्लस इरेशनल क्या हो गए? हमारे रियल नंबर्स हो गए। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर आर से, नेचुरल को एन से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से, रैशनल को क्यू से, इरेशनल को आई से और रियल नंबर्स को करेंगे आर से रिप्रेजेंट। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। वो नंबर्स जो हमारी इमेजिनेशन से बने हैं उनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रूट में माइनस आ जाए, -3, तो उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये हमने अपनी कल्पनाओं से बनाए, ये रियलिटी में होते नहीं है, हमने इमेजिन करके बनाए कि इस तरीके के भी नंबर हो सकते हैं। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई, स्मॉल लेटर आई, जिसको हम कहते हैं आयोटा। और आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है -3 है जो अंडर रूट में है, तो हम इसको कहेंगे 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है रूट में अंडर रूट में -1। ये है हमारे इमेजिनरी नंबर्स। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स और साथ में इमेजिनरी नंबर्स, इन दोनों को मिलकर बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस आयोटा। 3 क्या है? हमारा एक रियल नंबर, नेचुरल नंबर भी है 3, होल नंबर भी है 3, पॉजिटिव इंटीजर भी है 3 और एक रैशनल नंबर भी है 3। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक रियल नंबर है। और ये आई जो स्मॉल आई जिसको हम आयोटा कहते हैं, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से बनते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चार्ट को आप देख सकते हैं कि नंबर्स 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हमने क्लासिफाई किया है पहले रैशनल में और इरेशनल में। जो डेसिमल्स में होते हैं ना, ये जो डेसिमल में है 3.64, इसको भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट है अगर हम उसका पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा 100, 364/100। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब जो इंटीजर्स होते हैं, अब रैशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब है हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स में आ गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स होते हैं। फिर है हमारा नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं। तो ये हमारा पूरा चार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, टाइप्स ऑफ नंबर्स का। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल अगर लगे सब्सक्राइब करने लायक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।